Hello everyone, I'm Sanju Sharma. In this video, going to learn evaluation of management. We have to already discuss classical theory. In this video, going to learn new classical theory जो एल्थन मायो ने दी थी और जो इसमें हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट किए थे. ये चार टाइप्स के एक्सपेरिमेंट की गई थी. फर्स्ट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, मास इंटरव्यू प्रोग्राम, लास्ट बैंक वरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट. देखते हैं न्यू क्लासिकल थ्योरी. न्यू क्लासिकल थ्योरी इज ए मैनेजमेंट थ्योरी. न्यू क्लासिकल थ्योरी क्या है? एक मैनेजमेंट थ्योरी है डेट फोकस ऑन ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन के बिहेवियर के ऊपर फोकस करती है एट द वर्क प्लेस. वर्क प्लेस का मतलब होता है जहाँ पे लोग काम करते हैं, उसे वर्क प्लेस बोलते हैं, उस एरिया को. इसके पहले हम लोग पढ़े क्लासिकल थ्योरी. क्लासिकल थ्योरी में ऐसा नहीं था. क्लासिकल थ्योरी बहुत डिफरेंट था न्यू क्लासिकल थ्योरी से. क्लासिकल थ्योरी में क्या होता था? ह्यूमन को ऐसे मशीन मान के काम कराया जाता था. इसमें फोकस किया जाता था वर्क की इफिशियंसी पे और वर्क की प्रोडक्टिविटी पे. बट न्यू क्लासिकल थ्योरी में ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया जाता है, उस पर फोकस किया जाता है, उसके सोशल बींग्स के ऊपर, उसके फीलिंग्स और उसके इमोशन, उसकी नीड्स को अंडरस्टैंड किया जाता है. सो गाइस, इसको और डीपली देखते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं इसको. इट बिलीव डैट, ये भरोसा करती है, एम्प्लॉय आर नॉट मशीन, एम्प्लॉय मशीन नहीं है. बल्कि न्यू क्लासिकल थ्योरी में माना जाता था एम्प्लॉय क्या है? मशीन है. मशीन मान के काम कराया जाता था. दे आर सोशल बींग्स, ये क्या है? सोशल बींग्स है विथ फीलिंग्स, इमोशन एंड नीड्स. दिस थ्योरी कम एज अ रिएक्शन टू क्लासिकल थ्योरी, ये क्लासिकल थ्योरी से रिएक्शन होके आई. क्लासिकल थ्योरी में क्या होता था? विच फोकस मेनली ऑन वर्क, वर्क के ऊपर फोकस किया जाता था, स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया जाता था, प्रोडक्टिविटी पे फोकस किया जाता था, बट इग्नोर ह्यूमन फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर को इग्नोर किया जाता था. सिंपल लाइन में देखे तो इसका मीनिंग क्या हुआ? न्यू क्लासिकल थ्योरी से, न्यू क्लासिकल थ्योरी कहती है टू गेट बेटर परफॉर्मेंस, आपको बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो अंडरस्टैंड पीपल फर्स्ट. तो सबसे पहले आपको पीपल को अंडरस्टैंड करना होगा, पीपल को समझना होगा. अब हम लोग देखते हैं हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट. हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट वेयर ए सीरीज, ये क्या? एक सीरीज है ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट की सीरीज है. कंडक्टेड बिटवीन 1942 1932 के बीच में कंडक्ट की थॉन मायो के थ्रू एट वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में इन इन हॉथॉर्न वर्क. हॉथॉर्न वर्क एक जगह थी और ये कहाँ पे की गई थी? चिकागो यूएसए में की गई थी. फर्स्ट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, मास इंटरव्यू प्रोग्राम एक्सपेरिमेंट, बैंक वरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट. सबसे फर्स्ट क्या है? इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट. इल्यूमिनेशन का मतलब होता है लाइट. तो इस दिस एक्सपेरिमेंट स्टडी, इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर स्टडी की गई थी इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन वर्क परफॉर्मेंस, यानी वर्क परफॉर्मेंस के ऊपर लाइट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है. व्हाट वाज डन, क्या किया गया? लाइट इन ए वर्क प्लेस वॉज इंक्रीज एंड डिक्रीज, जो वर्क प्लेस है जहाँ पे लोग काम करते हैं वहाँ पे लाइट को कम या ज़्यादा किया गया. वर्कर आउटपुट वॉज चेक, उसके बाद से वर्कर का आउटपुट चेक किया गया. रिजल्ट क्या निकला? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज इवन व्हेन लाइट वाज लो. और उसके बाद से रिजल्ट देखा गया, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी इवन लाइट जो था वो कम था, फिर भी प्रोडक्टिविटी क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी. इट वॉज ऑब्जर्व डेट लाइट और इल्यूमिनेशन हैड नो इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉय आउटपुट और प्रोडक्टिविटी. इससे यह ऑब्जर्व किया गया इल्यूमिनेशन इल्यूमिनेशन इम्पैक्ट नहीं करती है एम्प्लॉय के प्रोडक्टिविटी पे और एम्प्लॉय के आउटपुट पे. सेकेंड है हमारा रिले असेंबली टेस्ट रूम. दिस एक्सपेरिमेंट स्टडी द इफेक्ट ऑफ रेस्ट टाइम, वर्किंग आवर एंड दिस एक्सपेरिमेंट स्टडी, इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर स्टडी की गई थी द इफेक्ट ऑफ रेस्ट टाइम, वर्किंग आवर एंड इंसेंटिव ऑन प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ती है रेस्ट टाइम, वर्किंग आवर और इंसेंटिव का. व्हाट वाज डन, क्या किया गया? सिक्स वुमेन को सेलेक्ट किया गया. दे वेयर गिवन, उन्हें दिया गया रेस्ट ब्रेक, शॉर्टर वर्किंग आवर, एक्स्ट्रा वेगेस, हॉट लंच, फ्रेंडली सुपरविजन etc. देन स्टॉप दे वेयर गिवन, ये सब चीज़ें देना बंद हो गई. रिजल्ट क्या निकला इसका? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कंटिन्यूसली. इसके बाद भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ, डिक्रीज नहीं हुआ. इसमें ऑब्जर्व किया गया फिजिकल वर्किंग कंडीशन, फिजिकल वर्किंग कंडीशन जो है हैड नो इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉय आउटपुट और प्रोडक्टिविटी, जो एम्प्लॉय के आउटपुट पे और प्रोडक्टिविटी के ऊपर नहीं करती है.
क्योंकि इसमें क्या होता था कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होनी चाहिए एक वर्कर और एक सुपरवाइजर के बीच में। अगर ये रहेगा तो वर्क की जो प्रोडक्टिविटी है इंक्रीज होती रहेगी। मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, दिस एक्सपेरिमेंट स्टडी, इस एक्सपेरिमेंट पर स्टडी की गई थी फीलिंग एंड ओपिनियन के ऊपर। व्हाट वाज डन, क्या किया गया, थाउजेंड ऑफ वर्कर वेयर इंटरव्यू, हजारों लोगों का इंटरव्यू लिया गया। दे अलाउ टू स्पीक फ्रेंकली, और उन्हें अलाउ किया गया कि आप फ्रेंकली बोल सकते हैं। इस वर्कर वांटेड देयर प्रॉब्लम टू बी हर्ड, वर्कर ये चाहते थे कि हमारी प्रॉब्लम को सुनी जाए। मोरल इम्प्रूव व्हेन दे वेयर लिसन टू, और बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हुई जब उनको सुना गया। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस इंटरव्यू लिया गया था और उनके थॉट्स को जानी गई थी कि आपको किस टाइप की सर्विसेज चाहिए, आपको क्या चाहिए, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ चाहिए, आप क्या चाहते हैं कि आपके साथ किस टाइप का बिहेव किया जाए। इट्स ऑल ओवर द थिंग, बस यही सब था। उन लोगों को सुना गया, उन लोगों को अंडरस्टैंड किया गया, तो बेटर इम्प्रूवमेंट मिला, प्रोडक्टिविटी और तेज़ी से इंक्रीमेंट हुई। नेक्स्ट है हमारा बैंक वरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। दिस दिस एक्सपेरिमेंट स्टडीज ग्रुप बिहेवियर, ये ग्रुप बिहेवियर के ऊपर स्टडी की गई थी पेमेंट एंड इंसेंटिव ऑन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉय की जो पेमेंट है और इंसेंटिव है प्रोडक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। व्हाट वाज डन, क्या किया गया, द एम्प्लॉय वेयर टोल्ड दैट वेजेस फॉर ईच वर्कर वुड बी डिपेंडेंट अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ ग्रुप एज अ होल। इसमें क्या किया गया था कि एक के ऊपर एक डिपेंडेंट थे, जितनी तेजी गति से एक ग्रुप काम करेगा उतनी तेजी से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो इसमें क्या हुआ कि जितनी तेजी गति से काम कीजिएगा एक ग्रुप के साथ, उतनी तेजी गति से आपको इंसेंटिव भी मिलेगी और आपको वेजेस भी दी जाएगी और आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी दी जाएगी। तो इट वाज एक्सेप्टेड टू हाईली एफिशिएंट वर्कर वुड बी ब्रिंग pursuing on less efficient or slow worker to increase the output। इसमें क्या किया गया कि अगर ये ग्रुप जितनी तेजी गति से काम करेगी, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, जितना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, जितनी इफेक्टिव तरीके से काम करेगी, उसके बेस पे उसको सैलरी दी जाएगी। इसका रिजल्ट क्या निकला, वर्कर फिक्स देयर ओन स्टैंडर्ड ऑफ आउटपुट। तो इसमें क्या हो गया, वर्कर एक दूसरे से झगड़ा नहीं किए कि नहीं तुम तेज करो, नहीं तुम स्लो क्यों हो, तुम भी अपना स्पीड बढ़ाओ, ऐसे झगड़ा नहीं हुआ। वर्कर ने क्या किया, अपना एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया कि हम इतनी तेजी गति से ही काम करेंगे, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे। इट वॉज कंडक्टेड दैट द पेमेंट इंसेंटिव हैड नो इफेक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी, यानी जो पेमेंट और इंसेंटिव है वो प्रोडक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट नहीं करती है।